बकरे, गाय और भैंस, इनमें टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल क्या है, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जानवर हीट के अंदर क्यों नहीं आते, प्रेग्नेंट क्यों नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, वज़न क्यों नहीं बढ़ाते, चारा क्यों कम खाते हैं, हाजमा क्यों अक्सर ख़राब रहता है। आज की वीडियो में इन तमाम बातों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल जानवरों में किस तरह करना है, कब करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं और जानवर जो हैं वो कमज़ोर हैं, चारा कम खाते हैं, हाजमा ख़राब है, इस तरह के बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ ख़ास तौर पे उनका टॉक्सिन बाइंडर के ज़रिए से किस तरह इलाज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, टॉक्सिन बाइंडर है क्या। टॉक्सिन का मतलब है जहर और बाइंडर का मतलब है जुड़ जाना, जोड़ लेना, इस तरह का इसका मतलब है। ये तो हो गया लफ्ज़ी मतलब। अब लफ्ज़ी मतलब से ही सारी कहानी वाज़ेह है कि जानवर को जो हम खुराक खाते हैं, खुराक अगर स्टोर की गई हो, ख़ास तौर पे जिस तरह तूड़ी स्टोर की जाती है, चोकर स्टोर की जाती है, वंडा स्टोर किया जाता है, साइलेज स्टोर किया जाता है, रोटियां वगैरह लोग अक्सर जानवरों को खिलाते हैं, वो स्टोर की जाती हैं। तो ऐसी खुराक जिसको स्टोर किया जाता है, जो ताज़ा खुराक है, उसमें टॉक्सिन के जहर के पैदा होने के चांसेस कम होते हैं। जो खुराक स्टोर की जाती है उसमें जहर, उल्ली, फंगस वगैरह के पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से अगर स्टोर की हुई खुराक जानवर खा रहा है तो उसमें ये ज़्यादा चांसेस हैं कि जानवर जहर खा रहा है, टॉक्सिन खा रहा है। तो उस खुराक में टॉक्सिन बाइंडर का होना ज़रूरी है। ये क्या करेगा कि अगर खुराक में जहर आ रही है तो उसको बाइंड कर लेगा, जोड़ लेगा और गोबर के थ्रू निकाल देगा। वो जो जहर हजम हो के जिस्म का हिस्सा बनना था और जानवर पे असरअंदाज होना था, लेकिन टॉक्सिन बाइंडर खिलाने की वजह से टॉक्सिन बाइंडर से जोड़ लेगा और जिस्म से निकाल देगा। खुराक जो है, वो जो जहर था वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा और जिस्म पे मनफी असरात जो आने थे वो नहीं आएंगे। वो मनफी असरात क्या हैं वो मैंने आपको पहले बताए। ये जानवर खाएगा कम, खाए पिएगा कम, हाजमा जानवर का ख़राब रहेगा और किसी किस्म का रिएक्शन भी आ सकता है। और ख़ास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं, जिस तरह जानवर हीट के अंदर नहीं आता, प्रेग्नेंट नहीं होता, हवाने के मसाइल, मेस्टाइटिस वगैरह के ख़ास तौर पे जो मसाइल हैं वो इस टॉक्सिन की वजह से पैदा हो सकते हैं। तो इन सारे मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि हम खुराक के अंदर, चाहे वो बड़े जानवर हैं, गाय भैंस है या चाहे बकरा बकरी है, इनके अंदर टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करना है। लोग फिर पूछेंगे कि इसका इस्तेमाल कब कब करना है। चूँकि हम जानवर को रोज़ाना की बुनियाद पे खुराक खिला रहे हैं और स्टोर्ड ख़ास तौर पे खुराक खिला रहे हैं, तो नहीं पता कि कब जानवर को कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई टॉक्सिन जो है, कोई ना कोई जहर जानवर खा ले और उसकी मदद से फिर आपके सामने नुकसान आए। इस वजह से रोज़ाना की बुनियाद में ही टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करवाना है। अब रही बात कि कितनी करवानी है, चूँकि ये डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट परसेंटेज के हवाले से बनाती हैं, तो उन हर कंपनी के जो पैकेट है उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका इस्तेमाल ऑन एंड एवरेज तकरीबन जो भी टॉक्सिन है, तकरीबन उसकी जो मिकदार है वो 20 ग्राम से लेके 40 ग्राम बड़े जानवरों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे खुराक का हिस्सा होनी चाहिए। और जो बकरे या बकरियां हैं तो उसकी 5 से 10 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे खुराक का हिस्सा। अब रही बात कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, चोकर खिला रहे हैं तो उसके अंदर मिला के इसको खिला सकते हैं, खल खिला रहे हैं तो उसके अंदर भी मिला के खिला सकते हैं, साइलेज खिला रहे हैं उसके अंदर भी मिला के खिला सकते हैं, वंडा खिला रहे हैं उसके अंदर भी मिला के खिला सकते हैं, रोटियां खिला रहे हैं उसके अंदर भी, किसी भी चीज़ के अंदर जो भी जानवर की खुराक है उसके अंदर मिक्स करके टॉक्सिन बाइंडर को खिला सकते हैं। लोग फिर सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ से मिलेगा। तो चूंकि ये जानवरों के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इस वजह से जानवरों के ही स्टोर से आपको मिलेगी। मुख्तलिफ कंपनियां, मैं किसी कंपनी की तशहीर नहीं कर रहा, किसी भी अच्छी कंपनी की आप टॉक्सिन बाइंडर लेके अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉक्सिन बाइंडर के हवाले से जितने भी सवाल थे आप लोगों को सारे समझ आ गए होंगे। टॉक्सिन बाइंडर के हवाले से या किसी भी जानवरों के हवाले से आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।